गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया से हैं ना? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से हैं। बच्चों, आज हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा वाद्यों के बारे में बताऊंगी कि वाद्यों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? क्योंकि आप सब लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे तबला बजाते हैं, कुछ बच्चे बांसुरी बजाते हैं, कुछ बच्चे सितार बजाते हैं, कुछ जाइलोफोन बजाते हैं। तो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वाद्य है कौन से कैटेगरी में आता है, किसके अंतर्गत आता है, ठीक है? इस वाद्य को हम कौन सा वाद्य कहते हैं, है ना? वाद्यों के कितने प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें जो है, प्रश्न जो है, आपको इसके सबके आंसर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ वाद्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वाद्य कितने प्रकार के होते हैं। वाद्य आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 4 प्रकार के वाद्य होते हैं। पहला क्या होता है आपका तत्वाद्य। तत्वाद्य, तत् मतलब आपका तंत्र, जो तंत्री वाद्य होते हैं। तंत्री मतलब तार में, जिस वाद्य में तार होता है, तंत्री वाद्य, ठीक है? तत्वाद्य है। तो तंत्री वाद्य मतलब जैसे आपको पता है सितार, जिसमें तार लगे होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं ना, आपको पता है ना? स्ट्रिंग्स में आप जब प्रहार करते हो मिज़राब से तभी बजती है, तभी आवाज़ आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्वाद्य कहते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है तत्वाद्य में। सितार है ना, आपका वीणा, सरोद, है ना, ये सारे क्या है? तत्वाद्य है। उसके बाद सेकंड जो है आपका वो अवनद वाद्य है। अवनद वाद्य मतलब जिस वाद्य पर हम चमड़े पर प्रहार करते हैं, जिस वाद्य पर चमड़ा लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवनद वाद्य कहते हैं। तो चमड़ा कौन से वाद्य में लगा होता है, आपको पता है बच्चों? तबला में, ढोलक, पखावज, इन चीज़ों में चमड़ा लगा होता है, जिस पे आप ऐसे चमड़ा को बजाते हैं, चमड़े पर प्रहार करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है? तो उस वाद्य को हम क्या कहते हैं? अवनद वाद्य कहते हैं, ठीक है? थर्ड वाद्य है। थर्ड जो आपका आ गया वो है आपका शुशिर वाद्य, ठीक है? शुशिर वाद्य, शुशिर वाद्य मतलब फूंक से, हवा से बजने वाले वाद्य, फूंक से बजने वाले वाद्य, फूंक से जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, हवा से जिसपे ध्वनि उत्पन्न होती है, वो सारे हमारे शुशिर वाद्य कहलाते हैं। आपको पता है, आप लोग स्कूल में भी बहुत एक इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा बजाते हैं, उसमें भी वो भी शुशिर वाद्य है, हमेशा यूज़ आता है। हारमोनियम भी बजाते हैं, वो पता है क्या है? हारमोनियम। जब हारमोनियम आप लेफ्ट हैंड से जब आप हारमोनियम को ऐसे ब्लो करते हैं ना, तो उसमें एक हवा से जो होती है, उसमें एक होल बना होता है, ठीक है ना? उस होल पे हवा से प्रेशर आता है और उससे क्या होता है? साउंड निकलता है। तो वो भी एक शुशिर वाद्य के अंतर्गत है। लेकिन मेन आपका शुशिर वाद्य में पता है कौन सा है? फ्लूट, बांसुरी, जो आप फूंक मार के बजाते हैं ना बांसुरी को, कृष्ण भगवान जो आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो हमारे क्या है? शुशिर वाद्य है। शहनाई, शहनाई जो है वो भी क्या है? शुशिर वाद्य है, ठीक है? तो ये सारे क्या है? शहनाई, शुशिर, आपका बांसुरी, हारमोनियम, ये सारे अपने शुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। फोर्थ आपका क्या है? घन वाद्य, घन वाद्य, ठीक है? घन वाद्य मतलब जो मेटल पर हम प्रहार करते हैं, मेटल जो होता है ना, मेटल, उसमें जैसे घंटा है ना, घंटा को जब हम बजाते हैं, या मंजीरा, आपने मंजीरा देखा होगा ना, भजन में, कीर्तन में मंजीरा बजता है, घंटा, मंजीरा, बेल, ये सारे क्या है? आपके घन वाद्य हैं, जिस पे हम लोग किसी मेटल पे प्रहार करते हैं, ठीक है? और आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? घन वाद्य कहते हैं। अच्छा, एक शंख जो है ना आपका बच्चा, शंख में भी हम फूंक मार के बजाते हैं, तो वो कौन सा होगा आपको पता है? हाँ, शुशिर वाद्य है। शंख भी आपका क्या है? शुशिर वाद्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमारे जो वाद्यों के हैं 4 वर्ग हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है वाद्यों को, ठीक है? आपका शुरू का क्या है? तत्वाद्य मतलब तंत्री वाद्य, अवनद वाद्य मतलब चमड़े पर जब प्रहार करते हैं, और शुशिर वाद्य मतलब जो हवा से, जो फूंक से बजाया जाता है या हवा के द्वारा उत्पन्न होती है, और घन वाद्य पर मतलब जिस मेटल पर प्रहार करते हैं। तो इन वाद्यों को हम लोग क्या करते हैं? 4 वर्गों में बांट दिया गया है, जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों? क्योंकि इसी तरीके से के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, फिर बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुशिर वाद्य क्या है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। और कुछ बुक्स भी हैं जो को आप पढ़ सकते हैं, राग परिचय, राग विशारद, ऐसे म्यूज़िक से रिलेटेड बुक्स हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है? ओके बेटा, नमस्कार, बाय।